नवरात्रि में माँ दुर्गा को पसंद है यह 9 भोग। जाने किस दिन कौन सा भोग लगाएं। नवरात्रि पर्व पर माता की आराधना के साथ ही व्रत, उपवास और पूजन के विशेष महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार 9 विशेष भोग या प्रसाद अर्पित करने से देवी माँ सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करती हैं। आइए जानते हैं माता रानी को किस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए और इन भोगों को लगाने से क्या क्या लाभ मिलता है और कौन सी समस्याएं दूर होती है। नंबर 1, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी बाधाएं दूर होती हैं और शरीर निरोगी रहता है। नंबर 2, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। नंबर 3, नव दुर्गा का तीसरा रूप चंद घंटा है। माँ के इस रूप की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई, खीर का भोग लगाना अति शुभ होता है। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। नंबर 4, माँ दुर्गा को नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। नंबर 5, नवरात्रि का 5वां दिन यानी माँ स्कंद माता का दिन। इस दिन माता को केले चढ़ाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। नंबर 6, नवरात्रि के छठे दिन देवी माँ को शहद का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नंबर 7, नवरात्रि के सप्तम दिन देवी माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। 7वें नवरात्रि में माँ को गुड़ चढ़ाने व ब्राह्मणों को उसे दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा होती है। नंबर 8, नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 9, नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे मृत्यु भय में राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से भी बचाव होता है। अब आइए जानते हैं नवरात्रि से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हर हिंदू धर्म के लोगों को करनी चाहिए। नवरात्रि में अगर आप 9 दिन का उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो अंतिम दिन जरूर उपवास रखें। साल के इन 9 दिनों में प्याज, लहसुन, मदिरा, तंबाकू, नॉनवेज आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो घर में हमेशा शांति का माहौल बनाएं और घर में कलेश की स्थिति बिल्कुल भी न आने दें। नवरात्रि के इन 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अथवा सुनने से घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। नवरात्रि के अंतिम दिन सूर्योदय से पहले पीपल के 11 पत्ते लें और उन पर भगवान राम का नाम लिखकर इन पत्तों की माला बनाकर इसे हनुमान जी को पहना दे। साई लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए इन 9 दिनों नित्य पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना अति उत्तम माना जाता है। इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसे और अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय देवी माँ जरूर लिखें।